हर दिल बोले कवियों की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली हर प्यारी इनकी है बोली बोली का ही है जोर। दिल बोले हर दिल बोले बच्चन की है मधुशाला दिनकर की कविता आला घर घर में अंत निराला मानस से होती है भोर। दिल बोले दिल बोले हर दिल बोले वंस मोर। दिल बोले वंस मोर। Once more. नमस्कार। आंखों में यदि एक स्वप्न हो तो हम जीवन जी सकते हैं। मायूसी और लाचारी के घने मेघ भी छट सकते हैं। बस आशा का दीप नयन में हमें जलाए रखना है और हृदय में अपने अपने धैर्य बसाए रखना है। आशा और धैर्य का संगम एक दिन जीत दिलाएगा। यही एक दिन हमको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। दूरदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय पूरी दुनिया बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। दिसंबर 2019 में शुरू हुआ एक छोटा सा विषाणु कीटाणु इस समय पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले चुका है। भारत में भी वो कीटाणु है, विषाणु है, लेकिन फिर भी दुनिया की तुलना में काफ़ी हद तक हम बचे हुए हैं। लेकिन इस समय देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेकर गुजरात तक लॉकडाउन है। हर आदमी अपने अपने घरों में है, अपने अपने परिवार के साथ है। कुछ लोग अपने अपने परिवार से दूर हैं, जो जहां है वो वहीं पर है। दूरदर्शन इस समय इस नाजुक मौके पर अपनी भूमिका को निभाने के लिए एक बार पुनः आपसे मुखातिब है। आप जानते हैं कि दूरदर्शन का एक लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ करता था वंस मोर, जिसमें पूरे प्रदेश के बल्कि देश के चुने हुए कवि और शायर आते थे और उसमें परफॉर्म करते थे। 52 एपिसोड का वो सीरियल ख़त्म हुआ। आज लॉकडाउन में वंस मोर का नामक एक कार्यक्रम लेकर हम एक नया संस्करण, एक नए रूप में वंस मोर को लेकर आपसे मुखातिब हैं। इसमें चुनिंदा कवियों ने, लोकप्रिय कवियों ने, शायरों ने बिना किसी पारिश्रमिक के, रिपीटेड, बिना किसी पारिश्रमिक के अपनी कविताएं हमको भेजी हैं और वर्क फ्रॉम होम के तहत भेजी हैं और उनको कंपाइल करके दूरदर्शन लॉकडाउन में वंस मोर को लेकर एक बार फिर आपसे मुखातिब है। तो अपने घरों में रहिए, खुश रहिए और देखिए लॉकडाउन में वंस मोर। Once more. नमस्कार दोस्तों, मैं आगरा से डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी आप सभी को प्रणाम करती हूँ। निश्चित रूप से संकट के इस काल में कोरोना महामारी से लड़ते हुए संकल्प के इस पथ पर हम विजय के बस केवल एक कदम दूर हैं और मैं प्रणाम करती हूँ सभी देशवासियों को जिन्होंने संकल्प के इस पथ पर पूरे देश ने एकजुटता दिखाकर, एक दूसरे का संबल बनकर, एक दूसरे को हौसला प्रदान कर इस लड़ाई को जीतने में जो एकजुटता दिखाई है, जो साथ दिया है, सभी देशवासियों को प्रणाम करती हूँ और उसी संकल्प, उसी हौसले, उसी एकजुटता के नाम अपना ये गीत आप सभी को समर्पित करती हूँ कि हम सब ने एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ा है और आगे भी अभी इसको हम लड़ेंगे, अपने एक दूसरे का हौसला बनते हुए, एक दूसरे का साहस बनते हुए और एकजुटता के साथ। मेरा गीत आप सभी देशवासियों को समर्पित। संकल्पों के पावन पथ पर बढ़ना है तुम साथ तो दो, संकल्पों के पावन पथ पर बढ़ना है तुम साथ तो दो, साथ निभाने देश चला है तुम भी बढ़कर हाथ तो दो, संकल्पों के पावन पथ पर। हाथ देने का मतलब है साथ निभाना। हर एक व्यक्ति से मेरा ये निवेदन है कि आप साथ दीजिएगा। हाथ देने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ना है। मैं पुनः समर्पित करती हूँ। संकल्पों के पावन पथ पर बढ़ना है तुम साथ तो दो, साथ निभाने देश चला है तुम भी बढ़कर
बढ़कर हाथ तो दो संकल्पों के पावन पथ पर। खुशियों की पावन गंगा अब फिर से कल कल गाएगी। दुख की रात व्यतीत हुई फिर भोर तो सुख की आएगी। खुशियों की पावन गंगा अब फिर से कल कल गाएगी। दुख की रात व्यतीत हुई अब भोर तो सुख की आएगी। प्राणों के इस कल्प वृक्ष को संबल का नव पात तो दो। साथ निभाने देश चला है तुम भी बढ़कर हाथ तो दो संकल्पों के पावन पथ पर। माना कि ये वक्त कभी संकट के बादल लाता है, ये भी सच है यही वक्त फिर सुख भी तो बरसाता है। अपनों का संबल बनकर तुम, अपनों का संबल बनकर तुम नेक भरी बरसात तो दो। साथ निभाने देश चला है तुम भी बढ़कर हाथ तो दो संकल्पों के पावन पथ पर। और आप सभी को अंतिम पंक्ति इस गीत की समर्पित करती हूँ। आओ हम सब मिलकर अब नव भारत का निर्माण करें। आओ हम सब मिलकर अब नव भारत का निर्माण करें। सबके हित नव पथ चलना हम जीवन का कल्याण करें। सद्भावों के गीत सुनाएं, सद्भावों के गीत सुनाएं। सदगामी वह बात तो दो, साथ निभाने देश चला है तुम भी बढ़कर हाथ तो दो संकल्पों के पावन पथ पर। संकल्पों के पावन पथ पर, संकल्पों के पावन पथ पर। Once more. छोड़ के मथुरा नगरी को ब्रजधाम चले आओ। छोड़ के मथुरा नगरी को ब्रजधाम चले आओ। तुम्हें पुकारे राधा रे घनश्याम चले आओ। तुम्हें पुकारे राधा रे घनश्याम चले आओ। मेरे मन की व्यथा भला कोई कैसे पहचाने। मन मंदिर में मूरत उसकी, मन बस उसकी माने। जग में बहुत बंदिशें हैं ये, कैसे इसको समझाऊं। मनवा पागल तेरे बिन जीवन जीना ना जाने। लबों पे लेकर फिर से मेरा नाम चले आओ। तुम्हें पुकारे राधा रे घनश्याम चले आओ। तुम्हें पुकारे राधा रे घनश्याम चले आओ। जब से तन्हा छोड़ गए क्या मन से याद बिसारी। जियरा में रह रह के घुमड़े विरह की बदरी कारी। सांसें लेना भूल जाऊं पर याद न तेरी भूलूं। मैं तो अब भी अपलक एकटक देखूं राह तिहारी। लेकर फिर से मधुर प्रेम के जाम चले आओ। तुम्हें पुकारे राधा रे घनश्याम चले आओ। तुम्हें पुकारे राधा रे घनश्याम चले आओ। मेरे प्रेम पीयूष से क्या तू अब तक अनजाना है। तू ही कह दे जीवन जीना है या मर जाना है। तुझ पर सब कुछ अर्पित है, मेरा जो कुछ है मेरा। तुझ पर सब कुछ अर्पित है, मेरा जो कुछ है मेरा। जीवन का हर लम्हा नाम तेरे अब कर जाना है। गोविंद फिर से करने हमें बदनाम चले आओ।
गोविंद फिर से करने हमें बदनाम चले आओ। तुम्हें पुकारे राधा रे घनश्याम चले आओ। तुम्हें पुकारे राधा रे घनश्याम चले आओ। छोड़ के मथुरा, छोड़ के मथुरा, छोड़ के मथुरा नगरी को ब्रजधाम चले आओ। तुम्हें पुकारे। Once more. लॉकडाउन में वंस मोर में हम कवियों और शायरों से उनकी शायरी और कविताएं मंगवा रहे हैं और उनको वर्क फ्रॉम होम करते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश ये है कि आपका मन घर में लगे, घर में आप झगड़ा न करें। यदि आप पति हैं तो पत्नी को और बच्चों को ज़्यादा डांटें ना, ज़्यादा पहाड़े ना सुने उनसे, और पत्नियों के काम में आप अड़ंगे न लगाएं बल्कि उनकी सहायता करें और अपने मूड को अच्छा रखें। आपके मूड को अच्छा रखने के लिए कुछ कविताएं फिर पेश करते हैं आपके सामने। Once more. मित्रों, खाली समय का एक शुभ लक्षण यह भी है कि हमें बहुत सारी पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को याद करने का, संवारने का, सजाने का मौका मिल जाता है। एक गीत पढ़ता हूँ छोटी सी भूमिका के साथ। गीत की भूमिका यह है कि हम अपनी अलमारी में कुछ खोज रहे होते हैं और हमें कुछ पुरानी चिट्ठियाँ मिल जाती हैं। उन पुरानी चिट्ठियों को मैंने एक गीत में बांधा है, आपके बीच पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि 4 पुराने खत निकले अलमारी से, 4 पुराने खत निकले अलमारी से। पहली चिट्ठी पापा की थी जिसमें उनका ख्वाब लिखा था। पहली चिट्ठी पापा की थी जिसमें उनका ख्वाब लिखा था। कुछ पैसे भेजे थे जिनका 2-2 बार हिसाब लिखा था। खून पसीना टपका किया किनारी से, 4 पुराने खत निकले अलमारी से। और दूसरी चिट्ठी माँ की जिसमें उनका चित्र छपा था। अब तो वीडियो कॉल का ज़माना है, लेकिन पुराने ज़माने में चिट्ठियों में चित्रों को महसूस किया जाता था, शक्लों को महसूस किया जाता था। मैं पढ़ता हूँ कि और दूसरी चिट्ठी माँ की जिसमें उनका चित्र छपा था। मेरी कुशल क्षेम को माँ ने राम राम हर सांस जपा था। चोरी से कुछ पैसे दिए पिटारी से, 4 पुराने खत निकले अलमारी से, 4 पुराने खत। तीसरी चिट्ठी पढ़ता हूँ कि पत्र, रिश्तों के नाम पढ़ता है ये पत्र। कि पत्र तीसरा था भौजी का, पत्र तीसरा था भौजी का, अक्षर सभी गुलाल मले थे। पत्र तीसरा था भौजी का, अक्षर सभी गुलाल मले थे। उस चिट्ठी को ही पढ़ पढ़ कर होली के सब दिन निकले थे। सारे दोस्त पढ़े थे बारी बारी से, 4 पुराने खत निकले अलमारी से। और अंतिम पत्र पढ़ता हूँ कि चौथा खत बिल्कुल गुलाब सा, लेकिन उसमें नाम नहीं था। चौथा खत बिल्कुल गुलाब सा, लेकिन उसमें नाम नहीं था। नशा बहुत था उस खुशबू में, खत ही था वह जाम नहीं था। नशा बहुत था उस खुशबू में, खत ही था वह जाम नहीं था। कभी न मिल पाया मैं उस बेचारी से, 4 पुराने खत निकले अलमारी से, 4 पुराने खत निकले अलमारी से। Once more. मित्रों, सुशील सहित का नमस्कार। हमने एक कहावत सुनी है, जान है तो जहान है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा, जान भी और जहान भी। सच पूछा जाए तो हमारी जो संस्कृति है ना, वसुधैव कुटुंबकम, ये उसी संस्कृति का पर्याय भाव है। इसी भाव के नाम एक गीत दे रहा हूँ।
स्वीकार कीजिएगा। जान अपनी संग संग ये जहान चाहिए, जान अपनी संग संग ये जहान चाहिए, इस जमी के साथ साथ आसमान चाहिए। जान अपनी संग संग ये जहान चाहिए, इस जमी के साथ साथ आसमान चाहिए। बिन जहान के ये जान लेके क्या करेंगे हम, बिन जहान के ये जान लेके क्या करेंगे हम, होके अकेले भला बनेंगे किसके हम कदम। बिन जहान के ये जान लेके क्या करेंगे हम, होके अकेले भला बनेंगे किसके हम कदम। गुल हैं हम खिलेंगे मगर गुलिस्तान चाहिए, गुल हैं हम खिलेंगे मगर गुलिस्तान चाहिए, इस जमी के साथ साथ आसमान चाहिए। जान अपनी संग संग ये जहान चाहिए, इस जमी के साथ साथ आसमान चाहिए। वसुधा है कुटुंब हमारी अकेले हम नहीं, वसुधा है कुटुंब हमारी अकेले हम नहीं, सब हैं एक सूत्र में बंधे भले हों वो कहीं। वसुधा है कुटुंब हमारी अकेले हम नहीं, सब हैं एक सूत्र में बंधे भले हों वो कहीं। प्रगति के लिए सभी की संग उड़ान चाहिए, प्रगति के लिए सभी की संग उड़ान चाहिए, इस जमी के साथ साथ आसमान चाहिए। जाने अपनी संग संग ये जहान चाहिए, इस जमी के साथ साथ आसमान चाहिए। और अंतिम बंद कि सिर्फ अपने लिए लड़के कौन जीत पाएगा, सिर्फ अपने लिए लड़के कौन जीत पाएगा, लड़ेगा जो सबके लिए वही जीत जाएगा। सिर्फ अपने लिए लड़के कौन जीत पाएगा, लड़ेगा जो सबके लिए वही जीत जाएगा। दोनों जरूरी हैं, दोनों जरूरी हैं, अब तो ये बयान चाहिए, दोनों जरूरी हैं, अब तो ये बयान चाहिए, इस जमी के साथ साथ आसमान चाहिए। जान अपनी संग संग ये जहान चाहिए, इस जमी के साथ साथ आसमान चाहिए, इस जमी के साथ साथ आसमान चाहिए। Once more. इस लॉकडाउन में कई तरह के अजीब अजीब वाक़े सामने आ रहे हैं। मार्च के तीसरे हफ्ते में लखनऊ में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर पहुंची, उन घरों में जहां पर फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री थी, तो कुछ घरों में जब टीम पहुंची तो घर वाले दंग रह गए। उन्होंने कहा कि हमारे घर से तो कोई विदेश गया ही नहीं। पता लगा कि उस घर के जो महापुरुष थे, उन्होंने अपने घर में बताया कि वो बिज़नेस ट्रिप के लिए जयपुर जा रहे हैं, या मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, या अजमेर जा रहे हैं, और चले गए थाईलैंड, सिंगापुर, फुकेट, पटाया। तो उसके बाद जब लौटे तो जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, अगर ना पहुंची होती तो ट्रिप कंप्लीट थी, लेकिन टीम पहुंच गई। तो अब हालत ये हुई कि घर में ऐसा आइसोलेशन हुआ जो 14 दिन वाला नहीं, कई दिनों तक चलने वाला आइसोलेशन था। अजीब अजीब वाक़ये। मलेशिया के महिला विभाग ने एक एडवाइजरी उसने जारी की। एडवाइजरी में कहा कि भाई पूरे मलेशिया में जो महिलाएं हैं वो लॉकडाउन के पीरियड में अपने घरों में बेतरतीब न रहें, डगडप होकर रहें, सज धज के रहें, अच्छे कपड़े पहनें और पतियों से बहुत ज़्यादा फरमाइश न करें। भाई बाद में महिला संगठनों ने इस पर बहुत विरोध किया कि ऐसा करने से ये वायरस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे अजीबोगरीब वाक़े लॉकडाउन के पीरियड में हो रहे हैं, लेकिन हंसी खुशी ये लॉकडाउन गुजर जाए, इसी का प्रयास जारी है। और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं लॉकडाउन में वंस मोर। Once more. आज मैं आपको हंसाने के लिए कोरोना से संबंधित 4 छंद लेकर के हाजिर हुआ हूँ। 4 छंदों में 2 छंद जो हैं वो समस्या से संबंधित हैं और 2 छंद जो हैं वो समाधान से संबंधित हैं, लेकिन हैं चारों छंद हास्य के ही। तो सुनिए आप कि एक तो कोरोना, दूजे बीबी का है रोना बड़ा, शादीशुदा आदमी पर दोहरी ये मार है, बेवजह निकलो तो पुलिस पीट देती है, घर में भी बेलन लिए बीबी तैयार है,
बर्तन धुलाती है फिर हाथ वो धुलाती है, कितनी बार इसका कोई ना शुमार है। और भूल गए रात दिन तारीख कुछ याद नहीं आज मंगल है या इतवार है। और आगे देखिए क्या समस्या है कि बच्चों का है रोना, पापा घर में ही पड़े रहते, कितना पहाड़ा हम याद कर सुनाएंगे। बाबूजी का रोना है दुकान पान वाली बंद, पान पुड़िया कैसे बताओ भला खाएंगे। पत्नी है परेशान घर में सब पड़े रहते, ससुरे की चुगली कैसे माई के बताएंगे। और वक्त का मारा पति घर में बेचारा सोचे, कोई तो बताए कब तक ठेके खुल पाएंगे। अब इस कोरोना का जो समाधान बताया गया वो समाधान मेरी पत्नी के द्वारा बताया गया और मेरे सिपाही के द्वारा बताया गया। मेरी पत्नी ये नहीं जानती है कि कोरोना एक वायरस है जो बहुत ही सूक्ष्म आकार का होता है, और मेरे सिपाही का भी यही हाल है कि वो भी ये नहीं जानता है कि ये सूक्ष्म आकार का वायरस है। बस दोनों ये जानते हैं कि ये देश के दुश्मन है, जो कोरोना है ये देश का दुश्मन है। तो ज़रा सा उनका जो समाधान है वो सुनिए कि पत्नी ने कहा, भला आप क्यों डरते हैं, आपका मुआ क्या बाल बांका कर पाएगा, और डाल देंगे आप इसे जिस दिन हवालात में, होगी ना जमानत बिना मौत मर जाएगा। गाड़ी के जो कागजात आपने मांग लिए, कितना भी बलवान हो कोरोना डर जाएगा। और फिर भी न माने इसे कविता सुनाने लगना, सच कहती हूँ भाग अपने घर जाएगा। मेरी कविता से सबसे ज़्यादा परेशान वही हैं, सिपाही जी हैं। उनका अपना नुस्खा है, उनको कहते हैं कि मार मार बेंत इसे कर दो बेहाल सब, इसके ऊपर जूता और लात होनी चाहिए। किसके ऊपर? कोरोना के ऊपर। कि मार मार बेंत इसे कर दो बेहाल सब, इसके ऊपर जूता और लात होनी चाहिए। मुर्गा बना के हवालात में ढकेलो इसे, और वहीं पट्टे की बरसात होनी चाहिए। काम धाम छोड़ केवल इसको ही ठोकिए, और ये ठुकाई दिन रात होनी चाहिए। गर्व में फूला औकात अपनी भूला है, याद इसे अपनी औकात होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। Once more. माँ हमारे देश के विकास के लिए, व्यक्ति के हृदय में सुप्रकाश के लिए, ज्ञान की अखंड ज्योत दान दीजिए, देशभक्त राष्ट्र को महान दीजिए। माँ हमारे देश के विकास के लिए, व्यक्ति के हृदय में सुप्रकाश के लिए, ज्ञान की अखंड ज्योत दान दीजिए, देशभक्ति राष्ट्र को महान दीजिए। राष्ट्रभक्ति की हवा बहे हमारे देश में, त्याग की कथा सभी कहे हमारे देश में। आचरण में सत्यता प्रधान दीजिए, देशभक्ति राष्ट्र को महान दीजिए, देशभक्ति राष्ट्र को महान दीजिए। हिंदी हिंदू हिंद के जवान के लिए, खेत में लगे हुए किसान के लिए, भारती के भाल का निशान दीजिए, देशभक्ति राष्ट्र को महान दीजिए। राष्ट्र के लिए शहीद जो जवान हो गए, लड़ते लड़ते भारती की गोद में ही सो गए। एक एक व्यक्ति का गुमान दीजिए, देशभक्ति राष्ट्र को महान दीजिए। मांग जो रहे प्रमाण सैनिकों की शक्ति का, देश मांगता प्रमाण उनकी राष्ट्रभक्ति का। ऐसे देशद्रोहियों का नाश कीजिए, देशभक्ति राष्ट्र को महान दीजिए। अतिवाद से रहित हो हमारी भारती, आव सर्वजन की उतारे आरती। खेलता धरा
पे अंशुमान दीजिए, देशभक्त राष्ट्र को महान दीजिए, देशभक्त राष्ट्र को महान दीजिए। Once more. प्रेम सम्राट में प्रेम पाने चला, प्रेम परिचय हुआ प्रेम प्रासाद में। प्रश्न तुमने किए मैंने उत्तर दिए, नैन से नैन के मौन संवाद में। प्रेम सम्राट में प्रेम पाने चला, प्रेम परिचय हुआ प्रेम प्रासाद में। प्रेम का अर्थ पूछा तो मैंने कहा, प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही न्याय है। प्रेम श्रद्धा परम, प्रेम ही भक्ति है। प्रेम तो बस प्रतीक्षा का पर्याय है। ग्रंथ लिख तो गए पर न पूरे हुए, प्रेम के 2.5 अक्षर के अनुवाद में। प्रश्न तुमने किए मैंने उत्तर दिए, नैन से नैन के मौन संवाद में। प्रेम संपूर्ण है, प्रेम आधा नहीं। प्रेम आधार तो मात्र विश्वास है। प्रेम ही भूख है, प्रेम ही तृप्ति है। प्रेम ही प्यास है, प्रेम उपवास है समर्पण बसा प्रेम के मध्य में। कुछ न पहले है इसके न कुछ बाद में। प्रश्न तुमने किए मैंने उत्तर दिए, नैन से नैन के मौन संवाद में। पत्र मैंने लिखे कुछ जलाए दिए, अश्रु मैंने बहाए रहा मौन हूँ। रात जागी है आकाश ताका सदा, भूल खुद को गया मैं यहाँ कौन हूँ। यदि मैं उत्तीर्ण हूँ तो ना अब पूछना, मैंने क्या क्या किया है तेरी याद में। प्रश्न तुमने किए मैंने उत्तर दिए, नैन से नैन के मौन संवाद में। Once more. बशीर बद्र साहब फरमाते हैं, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ठीक बात, आजकल सबको फासले तो बनाने ही हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे मौके पर जबकि फासले बने हुए हैं, अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, रिश्तेदारों से मिल नहीं पा रहे, तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि रेडियो सुनें, टीवी देखें, मास्क लगाकर बाहर निकलें। मास्क न हो तो गमछे या तौलिए का प्रयोग करें या रुमाल का प्रयोग करें। और हाँ, आरोग्य ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना न भूलें। ये बहुत बेहतरीन ऐप है और इस कठिन वक्त पर आपका बहुत साथ देने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को बिल्कुल मिस न करें। और 2 ऐप्स मैं आपको बताता हूं, एक का नाम है गूगल डुओ और दूसरे का नाम है जूम। इन दोनों में से कोई भी ऐप आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करें, उसमें ग्रुप बनाएं और 10, 12, 15 लोग एक साथ, परिवार के हों या मित्र हों, एक साथ वीडियो चैटिंग करें। ये सब तो करें, लेकिन साथ में लॉकडाउन में वंस मोर देखना न भूलें। तो ये सिलसिला, ये कड़ी यूं ही बदस्तूर जारी रहेगी। आज का एपिसोड यहीं तक। नमस्कार। दिल बोले, अरे दिल